कोबरा पोस्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए डीएलएफ लिमिटेड और कमला पसंद ग्रुप के बीच की साठगांठ से करोड़ों के वारे न्यारे करने के आरोप लगाए हैं। ना तो कोई सेल डीड रजिस्टर हुई, ना ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, ना ही कोई पोजीशन हुआ, लेकिन खेती से जुड़ी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी के जरिए प्लॉट खरीदी के पैसे को 5 गुना बना दिया गया, यानी करोड़ों का खेल हुआ। और यह बड़ा खुलासा सामने आया कोबरा पोस्ट के लेटेस्ट द कमला पसंद फाइल्स पार्ट 4 के तहत, जिसने डीएलएफ और कमला पसंद ग्रुप चौरसिया फैमिली के बीच की साठगांठ की परतों को खोलने का दावा किया। यह रिपोर्ट देखिए। कोबरा पोस्ट का बड़ा खुलासा, डीएलएफ और कमला पसंद ग्रुप के बीच साठगांठ, डीएलएफ और चौरसिया परिवार के बीच करोड़ों का वारा न्यारा, 52 करोड़ 45 लाख रुपए का भारी भरकम मुआवजा खेला, खेती से जुड़ी एलएलपी पर कॉर्पोरेट खेल का खुलासा। कोबरा पोस्ट ने अपनी जांच रिपोर्ट इट टेक्स टू टू टैंगो में कमला पसंद समूह से जुड़े चौरसिया परिवार की एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी और डीएलएफ समूह के बीच हुए कथित वित्तीय लेन देन को लेकर कई सवाल उठाए। खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने एक सनसनीखेज खुलासे में आरोप लगाया कि रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ लिमिटेड और कमला पसंद ग्रुप के चौरसिया परिवार के बीच वित्तीय सांठगांठ हुई, जिसके जरिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश पर 52 करोड़ 45 लाख रुपए का भारी भरकम मुआवजा खेल के तहत कमाया गया। इस कॉर्पोरेट खेल के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया कि चौरसिया परिवार के 3 सदस्यों की तरफ से गठित एक एलएलपी ने कथित तौर पर डीएलएफ की परियोजना में प्लॉट खरीदने के लिए 10 करोड़ की एडवांस रकम जमा की थी, लेकिन बाद में बिना किसी रजिस्टर्ड सेल डीड के और बिना संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित हुए डीएलएफ समूह की 5 कंपनियों ने इस एलएलपी को 52 करोड़ 45 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे दिया। यह पूरा खेल कैसे किया गया समझिए। शेल कंपनी का गठन फरवरी 2016 में चौरसिया परिवार के 3 सदस्यों ने कागजी संस्था बनाई। आयुषी चौरसिया, विजय आनंद चौरसिया और मयंक चौरसिया ने मिलकर ब्लॉसम फार्मिंग इस्टेट्स एलएलपी बनाई। जमीन के नाम पर एडवांस का खेल। ब्लॉसम फार्मिंग इस्टेट्स एलएलपी गठन के महज 3 महीने के भीतर एडवांस का खेल। चौरसिया परिवार ने कुछ प्लॉट खरीदने के बहाने डीएलएफ में 10 करोड़ रुपए की राशि एडवांस जमा की। भारी भरकम मुआवजे की आड़ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पक्षों ने कैंसिलेशन डीड साइन की। समझौता रद्द होने की एवज में डीएलएफ और उसकी 5 सहयोगी संस्थाओं ने मुआवजा दिया। चौरसिया परिवार की इस फार्मिंग एलएलपी को 5 गुना से ज्यादा मुआवजा दिया गया। कुल 52 करोड़ 45 लाख का मुआवजा चुकाया गया। महज 4 साल के भीतर 10 करोड़ रुपए की रकम को बिना किसी ठोस व्यापार के 52 करोड़ 45 लाख रुपयों में बदल दिया गया। डीएलएफ रेजिडेंशियल पार्टनर्स लिमिटेड के ऑडिटेड अकाउंट्स कैंसिलेशन डीड की पुष्टि करते हैं और मुआवजे को उक्त प्लॉट्स के सर्कल रेट में बढ़ोतरी के बराबर बताते हैं, लेकिन गुरुग्राम जिला प्रशासन की नोटिफिकेशन के मुताबिक साल 2015 से 2020 के बीच डीएलएफ फेस कॉलोनियों के सर्कल रेट अपरिवर्तित रहे, यानी ना तो कोई सेल डीड रजिस्टर हुई, ना ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, ना ही कोई पोजीशन हुई और डीएलएफ लिमिटेड ने अपनी बुक से उन 5 सहयोगी कंपनियों का नाम और निशान भी मिटा दिया। डीएलएफ की कंपनियों के बुक्स में इस मुआवजे को प्रोफेशनल फीस के तौर पर दर्ज किया गया। जाहिर है इसमें कई तरह के नियमों के उल्लंघन के संदेह जताए गए हैं। कोबरा पोस्ट की जांच के अनुसार ये लेन देन कई गंभीर कानूनी और टैक्स नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। नियमों के उल्लंघन की आशंका इस पूरे मामले में फेमा, सेबी की लिस्टिंग नियम और कंपनी अधिनियम यानी कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के कथित उल्लंघन की बात कही गई, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई जा रही है। नियमों का कथित उल्लंघन, टैक्स चोरी, गार का उल्लंघन, फेमा और विदेशी प्रेषण। चौरसिया परिवार की सदस्य आयुषी चौरसिया ने बाद के वर्षों में करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा खरीदी और रेमिटेंस किया, जबकि नियमों के मुताबिक कोई भी गैर निवासी कृषि से जुड़ी एलएलपी में इस तरह निवेश या माध्यम का उपयोग नहीं कर सकता। कंपनी अधिनियम का उल्लंघन, ये पूरा लेन देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रतीत होता है।
जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 और भारतीय लेखा मानकों का सीधा उल्लंघन है। बताया गया कि कोबरा पोस्ट ने इस खुलासे को सार्वजनिक करने से पहले संबंधित पक्षों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी, लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। डीएलएफ लिमिटेड या कमला पसंद समूह या फिर चौरसिया परिवार की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में इन दावों को फिलहाल कोबरा पोस्ट की जांच रिपोर्ट में किए गए आरोपों के रूप में ही देखा जा रहा है। कोबरा पोस्ट ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अपनी पूरी रिपोर्ट, दस्तावेज और वीडियो सार्वजनिक किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।